पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर आज हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के बागोड़ा पंचायत के अंदर है। बागोड़ा पंचायत का मौजूदा सरपंच मामूल जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका जैसे कि 5 साल का कार्यकाल है वो फिलहाल समाप्त होने पर है, कि उन्होंने कितना विकास कराया, कितना अपने पंचायत के अंदर काम किए। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का उन्होंने विकास। मामूल जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर देखिए, अभी फिलहाल सरपंचों का कार्यकाल समाप्ति पर है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ 5 साल आप अपने बागोड़ा पंचायत के सरपंच रहे, किस तरह का खूब काम जी सरपंच साहब, जैसे कि हम आप जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक आप उनसे देखना है, तो आप बताएं सर कि किस तरह का जैसे कि अपने विकास कार्य को लेकर थोड़ा। जी मुझे 15 साल हो गए सर जी। चेहरे की छाया आ रही है जब भी कैमरे में सही आ रहा है। विपक्ष कुछ भी कहे नहीं, 2010 से पहले कोई आदमी ही विकास बता दिए सारा मेरा हाथ का है। मेरी शुरुआत मिर्जापुर रोड पे से पुड़ियान पे से जो रास्ता आ रहा इसमें के मोड़ से नहीं निकलेगा, केवल रोड बिल्कुल ये 3.5 किलोमीटर मिर्जापुर पहले गिरेवल बनाया और अब पिछली बार में साल में ये एमएलए साहब सुखे के नहीं और ये डामर सड़क करा जी। बागोड़ा में जितनी भी बिल्डिंग सरकारी पशु चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है, सारी मेरे हाथ में सेंक्शन। अब हमारा हॉस्पिटल सेंक्शन भी पड़ी मेरा हाथ के 2 रूम से 2012 में मैंने सेंक्शन लगाई बहुत साफ सफाई। बिजली का मेरा हाथ का मेरा प्रयास भवर साहब उस टाइम अपने केंद्र का मंत्री और उस समय प्रयास करके भी उसकी देन मैं आज उसका धन्यवाद करता हूँ। उसने हमारे काम में आज बिजली का बनाया जिससे ये जनता मेवात की 24 घंटा लाइट में जी। सरपंच साहब देखिए, आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही, जैसे कि आपने रास्ते को बताया 3.5 किलोमीटर यहाँ से लोगों को निकलना में काफी, आपने कहा कि बाइक पे नहीं निकल सकते, फिर आपने उन्हें बिला सोचा इस रोड को बनवाया। सरपंच साहब किस तरह देखते इस चीज को? मैं तो अच्छी तरह देखता हूँ, मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, सही है मेरी तरफ से जी। देखिए साहब, विपक्ष के कहते हैं, देखो ये एक पीडब्ल्यूडी के बारे में बताते हैं लोग, ये कहते हैं सर क्या कहेंगे उन लोगों को पीडब्ल्यूडी के बारे में? जैसे वो लोग कहते हैं कि सरपंच के हाथ में नहीं, बाहर से गवर्नमेंट सरकार और बनवाएगा, क्या कहेंगे? पीडब्ल्यूडी का मान रहा हूँ मैं भी, पीडब्ल्यूडी का मैं खुद कह रहा हूँ। पहले गिरेवल बनाया फिर पीडब्ल्यूडी से कराया। एमएलए साहब के मेरे प्रयास से पूछ सकते हो अब किसने 2 रोड के लिए किसने जीत करी? चौडाका से स्कूल में मिर्जापुर के लिए स्कूल पर जो रोड जा उतरा हुआ है और ये 2 रोड मेरा तो तीसरा बता देता हूँ। मेदाबाद से और सेंट्रल बाग के लिए 40 लाख रुपए इसी एमएलए साहब से मैंने सैंक्शन कराया चुनाव से पहले जी, है ना। आज जो रास्ता पता चला। सरपंच साहब देखिए, बात करते हैं अपने गांव को लेकर, अपनी पंचायत को लेकर, अपने इलाके को लेकर। अगर बात की जाए तो साहब कुछ लोग ये कह रहे थे गांव मिर्जापुर की व्यवस्था पानी को लेकर चाहे बात कर लेते हैं, चाहे हम रोडों को लेकर बात कर लेते हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ऐसे करो, मैं चलता हूँ आपके साथ जी और मैं आपको मिर्जापुर का विकास दिखाता हूँ। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं 2015 में मिर्जापुर में आया, परिचय में आया है ना। मिर्जापुर में वो एक टोली लगी नहीं पाई जी। जितना रोड़ा जितना हेड पंपा 2 4 10 5 हेड पंपा जी में ना कह रहा हूँ पहले सर बिल्कुल सारा मेरा वो पे का मैं चलूं, मैं दिखाता और अभी तो अब 2-3 रास्ता फिर सैंक्शन करवा रहा हूँ जिनके वित्त शुरू कर तैयार बाकी। सरपंच साहब देखिए, उन लोगों ने यह भी आपको ऊपर कहा कि भाई सरपंच साहब हमारे जो पानी है रोड पे जा रहा है और लोगों को निकलने में काफी पैदल लोग नहीं निकल सकते, बाइक से नहीं निकल सकते सरपंच साहब, और फिलहाल वहां पर नाला भी बना हुआ है। सरपंच साहब क्या है? तो मेरे क्या गलती बताओ जी। मैंने 5 लाख की लागत से उसमें नाला बनवा दिया, वह नाला गांव वाला ने मिट्टी से डाल दिया जी तो पूरा दबा गया। मेरे क्या गलती? सरपंच साहब आरोप लगा रहे हैं क्यों जी? तो सरा गलत लगा बेबुनियाद बिल्कुल। जो चीज मौका पे बनी हुई है तो उसे कौन झूठा करेगा जी। सरपंच साहब देखिए, अगर शिक्षा की बात की जाए तो फिलहाल हमने एक चीज देखा सरपंच साहब, वहाँ के जो स्कूल अपने वहाँ पर थोड़ा पानी भरा हुआ था, लोगों ने ये बात भी कही कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है सरपंच साहब से, इसकी सरपंच साहब क्या कहेंगे?
वह मेरी मजबूरी भाई, उसमें वह रोड पीडब्ल्यूडी का है, वह रोड पीडब्ल्यूडी का काफी नीचा है, इसलिए वो पानी का भराव है जी। वह चीज हमने पीडब्ल्यूडी के लिए एक आध बार अवगत भी कराया, एमएल साहब के आगे कराया, तो उसे पीडब्ल्यूडी करेगी, हम तो उसे कर नहीं सकते। बिल्कुल, वह तो रोड पीडब्ल्यूडी का। सर साहब वो लोग कहते हैं कि तो पंचायत में है और सरपंच साहब इस चीज को कराना नहीं चाहते, हमारी बच्चों की जो शिक्षा है उसमें मतलब गलत इसका इफेक्ट आ रहा है। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे रुपये इसमें रुपया देना है, कोई व्यक्ति गिर जाता है, क्या करें? जिस विभाग का काम है वही तो विभाग करा सकता है उसे। आप मान लो मेरी बात सुनो, कोई रोड पीडब्ल्यूडी का, कोई और किसान का, बिजली घर है, बिजली घर ही मान लो आप, हमने बनवा दिया 2012 में, अब उसमें अगर कोई टूट होगी तो सरपंच कराएगा कब से? बिल्कुल, विभाग कराएगा जी। सरपंच साहब देखिए आपने बात की बिजली घर को लेकर, सरपंच साहब आप जब इस टाइम आपकी पंचायत के आप सरपंच नहीं थे, उस टाइम की व्यवस्था सर कैसी थी बिजली? बिजली हमने तो चश्मान से नहीं देखी, ईमानदारी बात है। 2008 में घरेलू कनेक्शन हुए, जब बिजली खानपुर से आती थी जी, है ना जी, तो खानपुर वाला हमारे पूरे के लिए बिजली नहीं देते थे। उसलिए जब मैं 2010 में मैं सरपंच बना, मैं आपको एक मुद्दा और बताऊं जी। 2010 में फिर मैं भंवर साहब से मिला, हमने देखा हमारे बिजली घर बहुत दूर है, हम लाइट की बहुत परेशानी है, उसकी देन है, फिर कह रहा हूँ जी, उसने ये बिजली घर हमारा ले दिया, मेरे प्रयास से दिया सर जी। और बता दो 2008 में आवासीय बालिका विद्यालय बनी की बिल्डिंग बनी, बिल्कुल आवासीय बालिका विद्यालय की बिल्डिंग आज भी बनी, संचालित नहीं जी। 2010 में मैं सरपंच बना, उसका मैं साहब जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जुबैर जी का देता हूँ, और मैं सरपंच बना, हमने उनका आगे बात रखी है, जुबैर जी का साहब की मेहरबानी जो उसमें वो चालू करी 2011 में वह आवाज से चालू की जी। जो लोग कहते हैं ना, मैंने आपकी वाइड देखी है, जो लोग कहते हैं ना शिक्षा में तो कुछ दिन देखते हैं भाई, शिक्षा में सरपंच एक नहीं है, बाकी गाँव वाला देखो अगर देखो वो बात आपने कही, लेकिन सरपंच का अधिकार होता है अपनी पंचायत की आवाज उठाने। देखो बिल्कुल आवाज कौन सी नहीं उठाई, आवाज मैं बता देता हूँ, नहीं एमएल साहब से जाकर पूछ लेना जी। 2018 में एमएल साहब ने जब चुनाव लड़ा ना, मेरा उसका वादा था, आप एमएलए बनोगे और सरकार आएगी तो आप मेवात के लिए एक कॉलेज बनाना जी, जिससे हमारे बच्चा और बच्ची मेवन में हमारे थोड़ी सी घेर है, तो हम बाहर नहीं भेज सकते किन्हीं कारणों से। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा हमारी एक बच्ची पढ़ के लिख गई, एमएल साहब कॉलेज बन ये कॉलेज किसने दिलाया, उसकी मैंने काफी कहने करी, बहुत जबरदस्त धमोकर जो है उसमें उसकी वीडियो बनी और वो वीडियो वायरल हुई और फिर उसका खूब मुद्दा उठा नहीं बना। सरपंच साहब देखो, सरपंच साहब आपने कहा कि आप कैमरे साहब से वादे हुए थे, लेकिन सरपंच साहब आप अपनी पंचायत की आवाज इस तरह उठा रहे हैं। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए अपने इलाके की शिक्षा को लेकर, आपने बालिका विद्यालय की बात की, जैसे कॉलेज की लेकर, सरपंच साहब क्या उसमें हमारे मेवात के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों के साथ मेवात का पंचायत के लिए भी और मेवात का युवान के लिए भी, मेवात का बुजुर्गन के लिए भी ये नेता सब धोखा कर मैं कह रहा हूँ जी। ये जो बड़ा नेता ये खाली वोट लेने के लिए तक मतलब अपनी जो भोरीबाड़ी मेवात की जो जनता है उसको सिर्फ वोटों के लिए यूज किया जा रहा है, विकास के नाम से कोई विकास नहीं है। बहुत ज्यादा काम करोगे ना, जब जा रहे हैं कोई विकास मिलता है जी। मैं कह रहा हूँ मैंने 15 साल देखा, मैंने सब नेता देखा। सरपंच साहब देखिए, अब दोबारा चुनाव है, कुछ ही टाइम बाद चुनाव होंगे, अगर आपसे बाय द वे देखिए सरपंच साहब कुछ काम ऐसे रहते हैं जो सरपंच के हाथ में नहीं होते, और वो पंचायत में आप सिर्फ उनकी आवाज उठा सकते हो, आप दोबारा सरपंच बनते हो और बागोड़ा की जनता पर भरोसा जताती है, तो बचे हुए कामों को किस तरह आवाज उठाएंगे, किस तरह करवाने का काम करें? अब मेरी सुनिए बात, 2020 में मैं सरपंच विकास करना बहुत 2020 में बना, मेरे खिलाफ मैं अब 8 वोट, मेरे खिलाफ जो विपक्ष उन्होंने पिटीशन चालू की, फर्जी वोट जी 68 वोटन की चुनाव यात्री हटाया, 68 वोट फर्जी, मतलब ये पंचायत के अंदर है। एक बात आप बताओ जी, अगर वह 68 वोट फर्जी डबली ना जी,
या मरान की गिर गई, इनने ऊपर आरोप लगाया कि इतनी मरान गिर गई, इतनी जेल में गिर गई, इतनी फलाना गिर गई, इतनी डबलिंग गिर गई, मेरा क्या दोष है उसमें? जी ये सब ये कोई गारंटी थोड़ी नहीं है वो वोट आप ही को मिले हैं। मैं वही कहने जा रहा हूँ। ये गारंटी कोई वोट मेरे नहीं जी है तो कोई गारंटी नहीं है ना जी। और मेरी चुनाव याचिका आपके मेरे वकील से पूछ लेना, पर डे चाहिए, संडे छोड़ के पर डे। अब आप बताओ जब पर डे की तारीख रहेगी, आप विकास पे ध्यान देगा अपनी चुनाव याचिका पे ध्यान देगा, वह बताओ जी सर। जब जो आदमी आरोप लगा रहा है वो खुद की ना सोच रहा है कि नुकसान किसने किया है, नुकसान तो वो तो सर आपका नुकसान है, वो तो पूरी पंचायत का नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है? वो तो पूरी पंचायत का नुकसान है। बिल्कुल जो 2 साल आपने बात की है, 2 साल को लेकर देखिए जनता का नुकसान है। 4 साल चलिए, 2 साल नहीं चले, 4.4 साल चलिए रिपीटिशन जी, 4 साल में कोर्ट का फैसला आया, मेरा पक्ष में आया जी। तो सर साहब आपको कोर्ट ने निर्दोष हो गया सर, क्या कहते हैं लोग इसके? अब वो उनकी सोच है, मैं क्या कह सकता हूँ, ऊपर वाला हिदायत देगा जाने से। बिल्कुल सर साहब देखो मुद्दे की अगर बात करते हैं, आप पर भरोसा जताती है जनता बागोड़ा की। देखो साहब आपको 3 बार जनता ने प्यार दिया, लगातार 3 बार आप सरपंच रहे, ये भी एक आपके अंदर एक खूबी होगी सर साहब। देखिए नहीं हर बार बदलाव होता है, क्या वजह है कि आपको 3 बार लोगों ने सरपंच बनाया? वह तो जनता पता होगी कोई खूबी की मेरी की, जब मेरी कोई ना अच्छाई लगती होगी तो जनता जब भी तो भरोसा कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, कौन कर रही है तुम सरपंच पे 3 बार भरोसा? बिल्कुल तो वो तो जनता दिल। तो सरपंच साहब 4थी बार अगर आप पर जनता फिर दोबारा एक बार आपका भरोसा जताती है, आपको सरपंच बनाती है, और बाय द वे जो काम नहीं हो पाएंगे निकाल में किस तरह कराएंगे, किस तरह 6 महीना क्लियर अगर सही सलामत रहा? अच्छा सरपंच साहब बहुत बड़ी बात है, 6 महीना इंशाल्लाह। अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो 6 महीने सरपंच साहब फिर दोबारा आपके पास बाइक नहीं हो पाएगा? बिल्कुल आ जाना। हाँ काम ही ना बचे। अच्छा मतलब जो सुनो मेरी बात, आप कासिम की ढाणी आप जान रहे हैं? हाँ कासिम की ढाणी पे से एक रास्ता चल रहा है, उसे वो मैं खेतन वाला कहेगी इसे मैं सरपुर अड़ा खेत सरपुर अड़ा बोल आज जगह दीवार में आज रहा। सरपंच साहब आप इतने बड़े वादे करते हो जनता के लिए, इतने काम के लिए, फिर भी लोग आप पर आरोप लगाते हैं। और सुनो जी एक चीज और बता, मैं आपका चैनल का माध्यम से बता रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ आप खेतनवाड़ा में समझाई दो और मैं जैसे भी भेजता हूँ सरपुर करा दूंगा कल की तारीख में, और एक रास्ता ही छोड़ा दूंगा। अगर ये पहाड़ी पे एक रास्ता है और सीधा सड़क डामर सड़क बना दूं, कल की तारीख बना दूं, दिवाली खेतन बना सब खाददारी जमीन ना दे मैं क्या नहीं करूं, मैं तो प्रयास कर सकता हूं। सरपंच साहब देखिए आप अपनी जनता के लिए, आपके इलाके के लिए आप इतने एक्टिव हो काम, फिर भी आप पर जनता, आपके जो कुछ लोग होते हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं किस तरह? सरपंच साहब ये कुछ एक समझने वाली बात। देखो मेरी बात, हाँ विपक्ष चल रहा है, हाँ बिल्कुल विपक्ष चल रहा है, लगा के छोटा लेवल से और हाई लेवल तक चल रहा है, कहाँ का विपक्ष? बिल्कुल साहब विपक्ष है, विपक्ष तो रहेगा, और मैं विपक्ष का बुरा भी नहीं मानता, उनके जो जैसे आरोप लगाऊं है ना, अगर वो आप पूछोगे तो मैं निर्दोष, तुम आप निर्दोष रहूंगा, बिल्कुल, और दोषी रहूंगा तो मैं सजा भुगतूंगा, इसमें क्या बात? जी नहीं जी, अगर मैं दोषी हूँ और मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ या मैं कोई गबन कर रहा हूँ तो मैं जेल जाऊंगा, बिल्कुल, इसमें क्या दो रहा है बात? नहीं भाई बिल्कुल, हाँ तो ये तो विपक्ष नहीं है, अब हुई और अनहुई चलती रहे हमारे, तो हो सके कहा मैं भी किसी चीज का, तो मैं पहली बात किसी के खिलाफ ना मैं बोलूं किसी के बारे में, है ना, वे भी मेरा भाई है जी, बिल्कुल, जो विपक्ष है ना वे मेरा भाई है और भाई रहेंगे, और सारी पंचायत मेरे एक जैसी सम्मान। मतलब सरपंच साहब आपके लिए सब बराबर है, सीधी बात है, सब बराबर, चाहे वो छोटा वोटर हो चाहे वो बड़ा पद, लेकिन आपके लिए सब बराबर। मेरी बात सुनो, मैं 2010 में सरपंच बना, जब उस टाइम में गहलोत सरकार जब मुख्यमंत्री आवास आया, जिनका 45-3.5 रुपए मुख्यमंत्री आवास मैंने दिलाए, फिर मैं 15 में बना, पीएम आवास आया, 300 पीएम आवास है ना, और जो विपक्ष कह रहा है अब विकास नहीं रहा, उनके 5-6 मैंने पीएम आवास बनवाए, तो फिर उस चीज को नहीं मानते, उनके हैंडपंप मेरे हाथ के लगे हुए हैं, और जो 1 करोड़ का मुद्दा ले रहा है, मैंने उस दिन भी आज गई और फिर कह रहा हूँ उस रोड का जिम्मेदार हो जाए तो मैं करवाना,
जी वो कोई जिम्मेदार। लेकिन सरपंच साहब देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप अपना व्यक्तिगत अपना फायदा सोचो तो ये भी ठीक नहीं। सरपंच साहब देखिए, बिल्कुल आपने मैं बहुत अपना सही- व्यक्तिगत फायदा सोचूं ये भी ठीक नहीं। हाँ, नहीं जी, वे जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हाँ, मेदाबाद से सेंट्रल के लिए मैंने टीरल का रोड सैंक्शन करवाया, वह किसने होगा? लेकिन जनता ये कर दी। देखो सरपंच साहब, उसमें आप भी निकलते, जनता भी निकलते, हम जैसे भी निकलते, काफी लोग- चौंधा तक को एक नहर के लिए एक रोड बनाया, मात्र 50 मीटर का टुकड़ा बच रहा है, वह किसने रोका? जल जीवन की पाइपलाइन आई और हमारी ढाणी में नहीं आई, वह रुकी पड़ी, आप देख क्या हो जा रहे हैं, वह किसने रोकी? तो क्या सरपंच ये साहब- बात क्या सरपंच साहब- क्या हमारे पास जनता पानी की जरूरत नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप सरपंच साहब देखिए, आप पहले अपनी जनता के लिए काम करो, खुद आपके पास में नहीं। हाँ, जल जीवन की जब पाइप आ रही है निकल के, प्रोजेक्ट बना है, बिल्कुल। इंजीनियर बना हुआ है, लेकिन ये निकला ही नहीं, ये तक आ जाए तो क्या बुराई है? ठीक, कोई बात नहीं। सब भाई बिल्कुल। तो ये सोच आदमी दूसरा पे इल्जाम लगा देता। मैं खुद अपनी सोच से बदल, मेरी तो बदली हुई, मैं सबका हूँ और सबका रहना हूँ, है ना? वह बूढ़ा है ना जो आप में उसमें बोल रहा था, है ना? वह मेरे पास एक बार, हालांकि 2020 से मेरी बोले चली गई, है ना? किन्हीं कारण से हो जाता है। कोई साइन कराने के लिए मेरी ऑफिस पे गया, मैंने उसकी इज्जत करी, उसके लिए साइन कर जी सरपंच साहब, आपके विपक्ष में रहते हुए आपने उन लोगों का भी विकास किया। देखो, आपकी बहुत ही बड़ी, ये भी हमने गांव के लोगों से पूछा कि भाई सरपंच के बारे में जब हम जाते हैं तो हमारा मान सम्मान होता है, ये भी कहीं ना कहीं नाजायज जब आदमी के विलेज लगाने जब छोड़ो दुख होता है। देखो सरपंच साहब, हमें भी होगा। मैं एक बात कहता हूँ, जो विपक्ष मेरे ऊपर आरोप लगा है ना, राजनीति जोड़ ले, मैं जोड़ और फिर उसमें बैठ के बात कर ले। अगर मेरी एक गलती निकाल दे पहले तो मैं राजनीति से हट जाऊं। बोल, मैं इतना बड़ा वादा करता हूं। सरपंच साहब बहुत बड़ा वादा है, इतना बड़ा वादा करता हूं। सरपंच साहब, देखो बिरादरी में जो चीज हो जाती है, अगर आप लोग कोई आरोप सिद्ध कर देते हैं वो, हाँ बिल्कुल मेरे ऊपर पहले चला के नहीं, अगर पहले मैंने चला के नहीं, कोई आदमी छेड़ा हो किसी के साथ गलत हो तो मेरे ऊपर हाँ देखो सरपंच साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ ये है। और सुनो, चुनाव आ रहा है, अपना सब प्रयास करे। हाँ बिल्कुल, अधिकार है। चुनाव लड़ना का सारे आदमी जी है भाई, चुनाव लड़ना जिस आदमी की वोट लिस्ट में वोट देगी तो उस आदमी सब चुनाव लड़ना पूरा अधिकार है, खूब लड़े, शौक से बिल्कुल, और कोई आपत्ति नहीं। पहले लड़ा जब कोई आपत्ति नहीं, उन्हें विवाद फैलाया, रेपिटेशन चला दी और अब विकास से ढूंढे। सरपंच साहब देखो, उन लोगों ने आपके ऊपर बात की, 4 साल ये व्यर्थ है, और इनमें आप पर डे आपकी पंचायत का, आपका, आपकी जनता का इसमें नुकसान हुआ। सरपंच साहब क्या तो जनता सोचनी चाहिए, जनता आज वो लोग विकास की मांग करते हैं, आज वो विकास की मांग करते हैं और फिर आज में दोबारा चुनाव मैदान में आना, चुनाव मैदान में जाने के बाद प्रचार में जाना, तो जनता जवाब देना चाहिए उनको। देखो बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जनता सरपंच साहब, उन्होंने आपका नुकसान ना कर आपकी जनता के, आपका इलाके का नुकसान हो। चलो मेरा तो भी नुकसान हुआ, मेरे व्यक्तिगत नुकसान हुआ, जनता का तो काफी नुकसान है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ, मैं खुद मान रहा हूँ। जब हम किसी के पास विकास के लिए पैसा मांगने गए ना, तो हम लोग घर कौन देने जाएगा भाई? देखो बिल्कुल सरपंच साहब, बात भी ठीक है जी, ये है बात। सरपंच साहब, आपसे मैं एक आखिरी और लास्ट सवाल करता हूँ। देखिए, अगर बात की जाए जनता की, जनता सर आप पर दोबारा भरोसा जताएगी, और अगर आप सरपंच बनते हैं तो आपने बहुत एक बात पहले भी कह चुका, और मैं आपसे दोबारा एक चीज कहना चाहूंगा, जो विकास नहीं हो पाए किस तरह उनको कराने का प्रयास करेंगे, और जो अपने आपसे इनकी जिनकी आवाज उठा सकते हो किस तरह उनकी आवाज उठाएं। देखो, मैं जनता की हर आवाज उठा, और विकास की तो वो 1% ही करना है, विकास करना, और जो चीजें एक बार हामी भर लूंगा ना, उसे करूंगा। ये नहीं है अब आज आप हामी भर लिए, कल मैं मने कर दूंगा, अब भाई वो ना हो, अगर नहीं होगा तो पहले मैं एक वादा कर रहा हूँ, विकास की तो आप भूल जाओ। विकास तो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन तब तक
फ्री तो रहना चाहिए जी। अगर फ्री नहीं रहे तो फिर ऐसे राशन में अगर लग जाए तो भी काट दे। सर साहब देखिए, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आपकी जो इलाका है, आपकी जो जनता है सर, वो गरीब परिवार से, गरीब तबके से जुड़ी हुई जनता है सर, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? मैं गरीब की मदद करता हूँ ईमानदारी से। आप ऐसे करना, आपका चैनल का सामने कोई बोलता नहीं है गरीब आदमी ने ठोंडान से तरफ है जी, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। गरीब आदमी ठोंडान से तरफ है, मैं उनसे बिगर माइक के अलावा आप बात कर सुन जी। मेरा पहला नंबर क्या है कि मैं दलाली नहीं कर जी। आरोप मेरे कोई कुछ भी लगा दिए सर, सीधे कसम अल्लाह पाक की खातिर कह रहा हूँ, मैं दलाली नहीं कर अपनी गिरज लिए कर रहा हूँ, अपनी गिरज कराता हूँ जी। पहला फायदा कर रहा हूँ, ये जनता का पहला फायदा और हर गरीब को तो अब एक बात और जी मेरी याद जी, ये जो विपक्ष मेरे मुद्दा उठा रहा मिर्जापुर सर 2 गांव जी, अब के चुनाव में तकरीबन उनकी 16-17 से वो दोनों गांव जी, दोनों गांव में बता दोनों गांव में सो पहले 5 साल सबसे ज्यादा पीएम आवास मिर्जापुर में बनाया जी, हैंडपंप मिर्जापुर में लगाया, रास्ता मिर्जापुर में बनाया, फिर मुझे वोट आई 100 मेरी 100 वोट आई दोनों का। और अब मैं चलूँ आपके साथ, सुबह आ जाओ और मैं चलूँ जनता के सामने कि बताओ कौन सा विकास मैंने आपके 4 महीने 5 साल में नहीं कराया, किसको मैंने करा। एक बूढ़ा बुजुर्ग जो कह रहा है ना आप उसका क्या करेंगे ठीक बनाई है चेक कर आपसे मैंने बाइट की शुरू में आपने कहा मुझे वोटों का आपसे सर साहब फिर भी उनका बिना किसी कारण फिर भी आप उनका विकास करा रहे हो, ये सर साहब एक होना मेरी बात है। और ये किस्मत का फैसला जी, और अल्लाह चाह तो पत्ता नहीं फिगर अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं जी जी, और जिंदा का इज्जत अल्लाह से अल्लाह अगर मेरे इज्जत लीजिए अल्लाह इज्जत देगा, और जिन्नत लीजिए तो पूरी दुनिया में अगर मुझे बताया तो जिन्नत नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर चुनाव मैदान में आऊंगा और फिर वही मिर्जापुर वाला रहेंगे और इंशाल्लाह वो वोट देंगे। आप जी मैं बता रहा हूँ सरपंच साहब, वो आपके सरपंच होने की वजह से वोट देंगे या फिर आपके विकास की वजह से आपको वोट देंगे? देखो मैं 2 चीजें विकास पे और दो चीजों में शामिल होता है। जनता क्या चाहिए, जनता की जीत बिल्कुल बात बताओ, जनता का पैसा थोड़ा पानी खेती और हर आदमी की और मनुष्य सर साहब ठीक है सर साहब, अब आपको आपके देखो पीएम आवास है कि आपने मिर्जापुर में पीएम आवास है। सर साहब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, आपके गांव में आपके जो जहाँ पर सर यहाँ पे कितने पीएम आवास है? आपके जो आरोग्य से भागड़ा हो गया कितनी गाँव उनसे भी आपसे जानना चाहूँगा। मतलब गरीबों का पूरी ओर से सहयोग फिर भी जो भाई बहने उनकी मैं बता रहा हूँ आप सर साहब देखिए, आप हम आपकी क्षेत्र की जनता से आपसे अपनी जनता को अब देखिए दिवाली का त्यौहार है, आज से दिवाली है सर, उनको कैसे शुभकामनाएं देंगे आपकी पंचायत को, आपकी जिले की जनता को? सभी क्षेत्रवासियों को विधानसभा को जिले का जी तो
तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ बागोड़ा पंचायत के मौजूदा सरपंच मामू जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने पंचायती जो 5 साल रहे उनके बारे में हमें बताया, तो वो आपने भी सुना। तो आप लोग हमारे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।